नहीं सेल करनी को नहीं। नहीं कीमत देनी है तो हाँ कीमत देनी आए है, बाकी अपना नाम बना दिया, पीछा क्या करना है। पीछा तो मतलब कर नाम तो अनमोल हुआ है, करोड़ा में भी कोई मिला नाम तो। हाँ लेटेस्ट कितनी कीमत लगी थी वैसे पवन भाई? कीमत 22 लाख रुपये लग गए थे। तो आपने दी ना सेल यानी देनी तो है नहीं, अपना मन है भाई, आप तो अपना घर हाँ रहोगी। इसने कदे बेच लियो। सही बात है। अपन पीछा पीछा की जरूरत है, जब कदे बेच लियो भाई, आ जाओ बेचा। हाँ 13 दिन नहीं क्या बनोगी पूरी, आज 13.5 दिन नहीं होगी, 15 दिन की। 13.5 हाँ 15 दिन की। इससे पहला जितने डांगर रखे कोई और काटी भी 13 भी नहीं क्या बनो? ना को नहीं हुई, ना को नहीं हुई, कोई गबड़ नहीं हुई। 2 साल तक पहला कोई गबड़ नहीं हुई। तो आप इसका फीड का रिजल्ट? हाँ फीड का रिजल्ट है, ईफर का रिजल्ट है, बढ़िया रिजल्ट है। सारे भाइयों ने राम राम। फिलहाल फतेहाबाद जिला हल्का टोहाना और गांव परता में मौजूद हाँ। भाई पवन परता के घर पहुंचे हैं और इस साइड आप देख लो भाई मेकअप चल रहा चाहिए थी, मेकअप कह लो चाहे इसने कटिंग कह लो। रुपया महस है जिसका 1 साल पहले यानी मतलोडा पानीपत में इसने जीत्या और मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल जितना लिया रुपया है। उसके बाद वीडियो में भी आई, सुर्खिया में भी आई। भाई पवन परता का नाम आपने सुना होगा। 11-12 लाख रुपये इस मैच की कीमत इस ठाण में लगी थी। लेकिन बात वह हो भाई, अपना शौक पवन भाई ने बेची नहीं। उसके बाद तो भाई ने बताया कि भाई 20-20, 22-22 लाख रुपये भी देने आए हैं। लेकिन एक पशु तय एक किसान अपनी औलाद की तरह प्यार प्रेम करे है और कोई ले बेच का काम करे है, लेकिन पवन भाई इसने अपनी औलाद की तरह पाल रहे हैं। और बड़ी मशक्कत, यह भी एक मशक्कत होने लग रही है, 1.5-2 घंटा हो गया और बड़ा अच्छा तरीके से पालन पोषण करने लग रहे हैं। फिलहाल जो यह वीडियो हम आपने दिखाने लग रहे हैं, अपने साथ स्काई लार्क टीम तय जो फतेहाबाद जिला देखे हैं भाई शीशराम मौजूद हैं, और जिनकी फीड की फैक्ट्री है भाई अनूप परता था, ये भाई आगे ये भी मौजूद है। यानी धार पशु आहार का जो फीड है उसकी वीडियो लगातार हर महीने 1-1, 2-2 वीडियो हम आपने लगातार दिखाने लग रहे हैं। जो उसकी सच्चाई है बिल्कुल ग्राउंड लेवल की, धरातल लेवल की सच्चाई आप तो दिखाने लग रहे हैं। इसलिए आज ये जो भाई पवन है, जो मालिक हैं इन भैंसों के भी, इस मकान के भी, ये काम कर रहे हैं। यानी एक किसान ने उस सच्चाई का पता चला कि इसकी वास्तविकता क्या है, इसका फायदा क्या है। इसमें 13 ढाल की क्वांटिटी है। जैसे जो खर की जोटी है ना, ब्याह से पहले उसका हिफर चल रहा है। जोटा अगर तैयार करे हैं, कटड़ा तैयार करे तो उसका हिफर चल रहा है। अब ये भैंस 20-22 किलो दूध है तो इसका M30 चल रहा है। अगर जिसका 8 से 10 किलो उसका M20 चल रहा है, M10 चल रहा है। बच्चों का है काफ ग्रोवर चल रहा है, काफ स्टार्टर चल रहा है, काफ़ी है। बयान तय 40 दिन पहला ट्रांस ड्राई का चल रहा है, लास्ट में एक कट्टा ट्रांसक्लोजब का चल रहा है। इस तरीके तो ये पूरा फीड काम करे है। और जिस तरीके से चमड़ा में संगा रंग होया करे ना, अगर आपने 1 साल ही फर भी दे दिया तो काला नाक की तरह यानी चमक भी आवेगी और उसका रंग भी चेंज हो जाएगा। यह फीड की ताकत है। सारी जानकारी आगे की ये भाई शीशराम दे देंगे। एक बार पवन भाई तो बात कर लें। पवन भाई राम राम। राम राम सोनू भाई। राजी हो? हाँ राजी, अपना चैनल देखने वाले सारा भाई है, राम राम भाई। तो देखो मोटरसाइकिल खिलाड़ी तो जीतते दिखे थे, लेकिन ई वैसे तनु का अगर भाई ग्राउंडा में या मैच भी जान लगी इनके मेले में, कोई बाइक जीते है, कोई किम्मे जीते है, कोई कैश जीते है। तो पहली बार मतलब कौन से मेले में गई थी अपनी रूपा? पहली बार अपनी मतलोडा गई थी पानीपत में। पानीपत? हाँ वहाँ मोटरसाइकिल था डिलक्स मिल्क ब्यूटी में। हाँ जी। फर्स्ट आई थी, मेला चैंपियन बनी थी और बेस्ट एनिमल शो में भी फर्स्ट आई थी। फर्स्ट आई। हाँ। और कीमत इसकी पहले लग ली थी? कीमत पहले लग ली थी, मेला जाने से पहले लग ली थी। देखो पवन भाई, एक किसान जो है फसल पर डांगर पशुओं पर डिपेंड हुआ है। 10-12 लाख रुपये कीमत लग ली थी। आप चाहो तो बेच बिस्को थे, अच्छी पूंजी है। और इसमें सुतरी 8-7 मैस है थी, लेकिन ना बेचने का कारण क्या था? मतलब कोई लगाओ बेचने का मन ही कौन था भाई। अच्छा भाई अपना घर ही रख, घर ही रखेंगे, बेच अपना धन अपने पास, बेच के पीछे घर अंदर लें, कोई कौन पूछा। और आज अगर रूपा खड़ी है तो सारे पूछा। हाँ बिल्कुल पहचान तो गई है। बिल्कुल। उसके बाद और कौन से मेले जीते रूपा ने? उसके बाद रोहतक गई थी, फिर धनौला गई थी। फर्स्ट आई धनौला में? हाँ धनौला फर्स्ट आई थी। अच्छा। फिर जगरावा गई थी। और ईब कड़े की तैयारी चल रही है? ईब कुरुक्षेत्र की तैयारी है भाई। डीएफए कुरुक्षेत्र 9-10-11। अच्छा अच्छा। उसके बाद भी आपने बताया है कि मतलब और भी ज्यादा कीमत देनी है, लेकिन आपने नहीं दी। नहीं सेल करनी को नहीं। नहीं कीमत देनी है तो हाँ कीमत देनी आए है, बाकी अपना नाम बना दिया, पीछा क्या करना है। पीछा तो मतलब कर नाम तो अनमोल हुआ है, करोड़ा में भी कोई मिला नाम तो। हाँ। लेटेस्ट कितनी कीमत लगी थी वैसे पवन भाई? कीमत 22 लाख रुपये लग गए थे। तो आपने दी? ना सेल यानी देनी तो है नहीं, अपना मन है भाई, आप तो अपना घर हाँ रहोगी। इसने कदे बेच लियो। सही बात है। अपन पीछा की जरूरत है, जब कदे बेच लियो भाई, आ जाओ बेचा। हाँ उस टाइम तैयार है। और एक तो एक चढ़ के पीछे देनी है। हाँ बिल्कुल पा जाएंगे। पवन भाई देखो
एक किसान है जो अपने डांगर पशुओं ने बड़का की तरियां उलायद की तरियां रखे है सारी चीज़ों की खान पीने की, तो फिलहाल जो या दूध देने लग रही है, तो ये जो आपने फीड शुरू करे इसका स्काई लार्क का, उसका क्या रिजल्ट दिखा है? बिल्कुल ईमानदारी तो बताइए भाई। स्काई लार्क का बढ़िया रिजल्ट है भाई साहब। अच्छा, कौन सा दे रहे हो आप? हम 30 दे रहे हैं, दूध वाली दोनों मैसन दे रहे हैं, बढ़िया रिजल्ट है, आप संतुष्ट है रिजल्ट है। और इफर किसका चला रहा है? इफर अपन उस कट्टे का चलाया है, एक वो कट्टी है उसका चलाया है। कट्टा पहले बिल्कुल कमजोर था, इफर देने के बाद में बढ़िया तैयार हो गया और 13 भी नई कट्टी वगैरह बनोगी। एक बार यह दिखा भाई, कूड़ा पकड़ी जो कटे। पवन भाई एक बात और बताइयो, काफी साल तक डांगर रखो आप? हाँ, डांगर तो रख दिया हुआ है। रख दिया हो। हाँ, 13 महीने की काटी क्या बनोगी, या मतलब 13 महीने की हो लिया 14 में लग रही है? या आज पूरी 13.5 भी नहीं है। आज 13.5 की क्या बन क्या तारीख में? 23 तारीख ने क्या बनोगी, 15 दिन। 13 महीने तो भी कम, पौने 13 महीने की शायद। 13 भी नहीं क्या बनोगी, पूरी आज 13.5 भी नहीं होगी, 15 दिन की। 13.5 महीने। हाँ, 15 दिन की। इससे पहला जितने डांगर रखे कोई और काटी भी 13 महीने क्या बनोगी? ना को नहीं ईमानदारी। हुई, ना को नहीं हुई, कोई गबड़ नहीं हुई, 2 साल तक पहला कोई गबड़ नहीं हुई। तो आप इसका फीड का रिजल्ट? हाँ, फीड का रिजल्ट है, इफर का रिजल्ट है, बढ़िया रिजल्ट है। और जो ये चमक की मैं बात कर रहा था, एक तो जो गाड़ी का पैलेस मार दे चमक्या करे, आपने कोई पैलेस मार रखी है सिर्फ फीड का चमक है? कोई पॉलिश नहीं, 15 दिन हो गए, नुआई भी कोनी है, जाडा करके जाडा करके न्यू खड़ी है, देख लो। ये चमक है ना, ये नेचुरल चमक है। पशुओं में 15 दिन भाई कह रहे हैं कि नुआए होंगे, या फीड की चमक है? यानी जो चीजें है ना, ये किसान भाइयां तो इसलिए बताने लग रहे हैं, न्यू नहीं कह रहे कि हाँ भाई तुम ले लो ना, पेटा भरो, 10 बार पेटा भरा, 10 बार संतुष्टि होगा जब। और ये भाई भी सवेरे के जुटे खड़े, या टीम खड़े की है जो इसकी कटिंग लग रही करने? ये टीम दनोदा की अपना। अच्छा, दनोदा की है। हाँ। क्या नाम भाई दनोदा वाले का, इसका टीम का? सोनू दनोदा। दिखाई दे भाई इसका, सोनू रान मुंह कर ले तुम भी भाई, जूम करके इस भाई का मुंह दिखाई दे। किसी और भाई ना मान लो इस तरीके का काम करवाना हो तो इनसे संपर्क भी कर लियो, दनोदा के सारे जाना है इन। अगली बात हम कंधे भी को नहीं दनोदा के बारे में भाई, जो लोग क्या करें। शीशराम भाई 13 महीना की काटी क्या बनोगी भाई, कितने दिन तक पशु रखे है? तो वास्तव में यू इसी का कारण है, फीड पर चला रखी, नहीं तो 2-2 पौने 2-2 या 2.25 साल की काटी क्या बनोगी? राम राम जी सभी किसान भाई ना, राम राम जी। और पवन भाई के जैसे एक या कटड़ी है जी अपनी, एक कटड़ा है जी, लगभग कटड़ी 13.5 महीने की है जी, और कटड़ा लगभग 1.5 साल का है जी। इस कटड़ी का जी जिस टाइम ये 6 महीने की लगभग थी जी, उस टाइम से हमने इसका ईफर फीड चलाया था जी। और आज देख लो जी लगभग 13.5 महीने में जी अगर अपने बच्चा तैयार हुआ है जी, तो अपन ने कितना समय बचाया है जी, समय भी बचाया है जी, खर्चा भी बचाया है जी। एक चीज पूछना चाहूंगा शीशराम भाई में, एक तो 2 साल की काटी क्या बना हुआ है, वजन भी बड़ा है, शरीर में भी ताकत आवा है, एक 13 महीने की, तो मतलब इसी के पूर्ति करी है थी, क्योंकि उम्र तो बहुत कम है। हाँ जी, देखो जी इसकी सबसे पहले तो है जी ग्रोथ, शाइनिंग और मैन बच्चा दाने की ग्रोथ जी। अगर बच्चा दाने वीक होगी तो अंदर से तैयार होगी ना, अंदर से तैयार होगा पशु जी, उसी टाइम जी अपन यही करवाने के करेंगे जी। और वजन है, वजन पे ही डिपेंड है जी पशु का जी। अच्छा। हाँ, अगर जी अपनी कटड़ी है जी तैयार हो रही है, लगभग 3 क्विंटल समथिंग की है, तो अगर वो हिट में आती है तो उसकी उम्र मायने नहीं रखती जी, उसका वजन मायने रखता जी। तो मतलब किसान का फायदा अगर 13 भी नहीं काटने गैप बनोगी तो सीधा हाँ फायदा है जी, आपने दिखने लग रहा है जी। हाँ, हाँ, और क्या जी, खीरी काटी तो या बेलेगी जी। और ये देखो जी, आप कितना समय पहले देखा करते जी, आप ये बड़ा 2.5-3 साल की ना पा के करा करते जी। और आज पवन भाई ने मेहनत करी है जी, और रिजल्ट आपके सामने है जी। पशु आपके सामने है जी, मिल्किंग के हैं जी, नॉन मिल्किंग के हैं जी, वो पशु आपके सामने है जी। स्काईलार्क और जो भाई डांगर पशु रखे हैं, मतलब अपना फीड के फायदा करे है? सबसे पहले जी अगर आप बात करते हैं तो स्काईलार्क के टोटल प्रोडक्ट हैं जी, 13 तरह के प्रोडक्ट हैं जी। जैसे काफ स्टार्टर है बचपन से 3 महीने तक, और 3 से 6 महीने काफ ग्रोवर है जी, 6 महीने प्लस है जी अपना ईफर है जी। और उसके बाद आ जाता है ड्राई का प्रोडक्ट जी, ट्रांस ड्राई लगभग 60 डेज पहले जी। और उसके बाद क्लोजअप है जी लगभग 20-25 दिन पहले जी। और फिर आता है जी एक ब्याने के बाद का जी ट्रांस फ्रेश, वो भी बहुत ज़रूरी है जी। उससे जी अपना मैला प्रॉपरली तरीका था। हाँ, सिर्फ एक बैग जी। और मिल्किंग के हैं जी, M10 है, M20 है, M30 है जी। वो मिल्क कैपेसिटी के अनुसार 30+ है जी। लैक्टो पावर है, लैक्टो मैजिक है जी, और बफ स्पेशल है जी। मान लो दूसरे ब्यांत की मैस है, देखो इफर तो देवा आप आखिर की तक का। हाँ जी। जैसे उसका M20 M30 चल दूध के हिसाब, तो वो दूध देना बंद कर दे तो फिर कौन सा चलेगा? अगर वो दूध देना मान के चलो कि आप 60 दिन देखो जी पीरियड होता है,
अगर 60 दिन पहला अपनी वो अटल जी है जी, तो उस टाइम उसका ट्रांस ड्राई चलाओ जी। अच्छा प्रोटीन है जी, और सेहत में भी सुधार होगा जी। और उसके बाद जैसे ही वो 1 महीने के समथिंग रह जाए, 25 दिन 21 दिन के समथिंग, उस टाइम आप उसका क्लोजअप चलाओ। इसमें खड़ बिनोलिया की भी कोई जरूरत को नहीं, मतलब सूखी तूड़ी में सिर्फ फीड पे चलाया जी इसको दो ही सर, टाइम? जी सर, हाँ सिर्फ 2 टाइम, क्योंकि जी अपने लगभग 2 ही टाइम चाट डाला है जी अपने घरेलू देसी भाषा में भी जी, और 2 ही टाइम फीड चलेगा जी। एक तो फिक्स टाइम यू है भाई, सवेरे 5 शाम ना 5 या सवेरे 6 शाम ना 6, यानी 2 टाइम तो सिर्फ यू फीड डालना है। और दूसरी चीज ये है कि अपना भाई 100 मन गेहूं लाएगा जे है जो चून ला वहां पर, चून नहीं लाना अपने 100 ग्राम भी, क्योंकि यू रिजल्ट करके देखा चून की भी कोई जरूरत ना जी ना, कोई जरूरत नहीं जी। इसमें स्टार्टिंग सारी में चीज मिलेंगी, सब कुछ मिलेगी जी। ग्रेन बेस है और एफ्लाटॉक्सिन कंट्रोल है जी, और सोया बेस है जी। स्काइलार का फीड है जो, उसका बेस सोया है जी। और भाई परता गांव में जो फीड चल रहा है वहां अनूप भाई की फैक्ट्री है, परता सनियाना परता रोड पे है। यू आ गया आज भाई अनूप भाई, राम राम भाई। राम राम भाई जी। यू गर्मिया में टोपी पा रहा है, जडेम टोपा पहन ले है। और सनियाना तय परता रोड पे भाई की फैक्ट्री है। सारे फीड मिले अपना तो अपने पास सारे फीड मिलेंगे स्काईलार्क के A to Z, काफ स्टार्टर से लेके ट्रांजैक्शन तक। और कोई रेट का भी ज्यादा वो नहीं है भाई, आप दूसरी जगह तो ले हो कि मैं घना बिल्कुल जायज रेट में अपने यह चीज मिलने लग रही है, बिल्कुल कम कम रुपया में है। तो मतलब 2000 तो तले आले सारे बैग। हाँ लगभग मान के चलो आप भी, हाँ ट्रांजैक्शन फीड है वो थोड़ी सी कॉस्टली है इनकी, बाकी नॉर्मल है, यानी 33 34 35 रुपये तक अपन काम चल सके अपना। तो शीशराम भाई पूरे फतेहाबाद इलाका देखो आप। हाँ जी सर, मैं पूरा फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट देखता हूँ जी, और पिछले 3 साल से फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट देख रहा हूँ जी। और स्काईलार्क कंपनी में लगभग 25 मार्च को जी पूरे 14 साल हो जाएंगे जी। 14 साल पूरा लंबा अरसा बिता दिया भाई स्काईलार्क में। पाचे शीशराम मोटा भी हो गया बिना मतलब यू फीड ने देख देख मोटा हो गया। तो और भी जिस भाई ने किसी किसान भाई ने जरूरत है तो आप एक बार इसने आजमा के देखो। और दूसरी चीज आजमाने तो पहले मैं तो ये कहूंगा, जैसे पवन भाई है भाई परता में, या और भाई है जो खुद यूज कराना, पहले तो उससे मिलो आप, उसका पूरी संतुष्टि करो, उसका पूरा पेटा भरो, उसका रिजल्ट देखो आप। जैसे 13 महीने काटी गया बनोगी, सारा रिजल्ट देख के जब आपका पेटा भरा ना, उसके बाद आपने यह चीज शुरू करनी है। और वीडियो का ऊपर कोने में इसका स्काईलार्क का यानी धार पशु आहार का जो फोन नंबर आपने दिखने लग रहा है, इस पर आप फोन करके संपर्क कर सको हो। अलग अलग एरिया है, अलग अलग जिला वाइज ये भाई हैं, आपने हर जगह अवेलेबल करवा देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करने हैं ताकि किसान भाई जो बड़का की तरह अपने डांगर पशुओं ने पाले हैं भाई वो खराब ना हो। एक रिपीटर की जो समस्या पवन भाई इसमें फीड में रिपीटर की भी बिल्कुल नहीं कोई समस्या कौन, रिपीटर की अपनी यहाँ 1.5 महीने की ब्याई हुई है और क्या बनोली, कोई रिपीटर की समस्या नहीं। हाँ और बाकी वे दोनों बाण है परली, अच्छा उनका 1.5 महीने के अंतर में दोनों इकट्ठी ब्याह लेंगे। शीशराम भाई इसका रिपीटर की भी समस्या ना जी ना जी ना जी ना जी, बिल्कुल खत्म करा है जी, क्योंकि जी प्योर ग्रेन बेस है जी। ग्रेन बेस है, प्योर अनाज है जी, और अपना देसी भाषा में जी वही बात है, एंडी तो एंडी वो है जी। बिल्कुल, यानी सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी। टाइम पे बिल्कुल जेर गिरना और सारा मैला पहला छंटना, यानी लेकिन चलानी पड़ेगी प्रॉपर आपने अपना तरीका है। जैसे ब्याते ही एक ट्रांसफ्रेश का कट्टा चलो वो 2.5 किलो दोनों टाइम देना पड़े, यानी 10 दिन का, उसके बाद बिल्कुल सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद दूध का चलाओ प्रॉपर तरीका है, 2 टाइम वो चलाना, आपने कोई एक्स्ट्रा और चीज अपने डालने की जरूरत नहीं। तो जरूर वीडियो शेयर करियो भाई, जो फीड यूज कर रहे हैं उन्हें भी फीडबैक के तौर पर अपने प्रतिक्रिया जरूर देनी है। जय जवान जय किसान।